नमस्कार। आज हम एक ऐसे दिव्य स्वरूप के बारे में बात करने वाले हैं जो देखने में जितना अद्भुत है उतना ही गहरा उसका मतलब है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्धनारीश्वर की। तो सवाल यह है कि आधे पुरुष और आधी स्त्री वाले इस रूप का आखिर मतलब क्या है? ये सिर्फ कोई मूर्ति या तस्वीर तो नहीं है ना, है ना? असल में ये अस्तित्व के एक बहुत बड़े सच को समझने की एक खिड़की है। तो चलिए आज मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये है क्या। अर्धनारीश्वर असल में भगवान शिव का ही एक रूप है। एक ऐसा रूप जो एक ही शरीर में पुरुष और स्त्री दोनों के मिलन का सबसे बड़ा प्रतीक है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। दाएं तरफ हैं शिव, जो चेतना, ठहराव और स्थिरता को दर्शाते हैं, और बाईं ओर हैं पार्वती, जिन्हें शक्ति भी कहते हैं, जो ऊर्जा, गति और शक्ति का प्रतीक हैं। मतलब चेतना और ऊर्जा का ऐसा मिलन जो कभी अलग हो ही नहीं सकता। यही तो अर्धनारीश्वर का असली सार है। देखिए, इस स्वरूप का असली मतलब इसकी कहानियों में छिपा है। तो चलिए उन 3 खास कहानियों पर एक नजर डालते हैं जो हमें इस दिव्य मिलन के पीछे का दर्शन समझाती हैं। तो हमारी पहली कहानी की शुरुआत होती है पार्वती की एक बहुत गहरी इच्छा से। उन्होंने शिव को पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की, लेकिन उनके मन में एक और इच्छा थी जो सिर्फ साथ रहने से कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो दुनिया को दिखाना चाहती थीं कि वो शिव से अलग नहीं हैं, बल्कि वो उनकी ही शक्ति हैं, उनकी ही ऊर्जा हैं। ये सिर्फ एक होने की इच्छा नहीं थी, बल्कि अपनी असली पहचान को दुनिया के सामने रखने का एक तरीका था। और शिव ने उनकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें अपने वजूद का ही एक हिस्सा बना लिया। ये प्यार और आपसी सम्मान का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, जहां 2 पहचानें मिलकर एक हो जाती हैं। चलिए अब आते हैं दूसरी कहानी पर। यह कहानी एकदम कॉस्मिक लेवल की है, जो बताती है कि इस स्वरूप की जरूरत क्यों पड़ी। एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि आगे बढ़ना ही बंद हो गई। सब कुछ थम सा गया। ब्रह्मा की प्रार्थनाओं के जवाब में शिव इसी अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, और जानते हैं, इसी रूप में सृष्टि को फिर से चलाने की चाबी छिपी हुई थी। ये एक ऐसा पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। ये संदेश बहुत ही गहरा है। इसका मतलब है कि चेतना यानी शिव अगर ऊर्जा यानी शक्ति के बिना हो तो वो निष्क्रिय है, एक शव की तरह। और वहीं ऊर्जा अगर बिना चेतना के हो तो वो दिशाहीन है। ब्रह्मांड तभी चल सकता है जब ये दोनों एक साथ अटूट रूप से जुड़े हों। और हमारी आखिरी कहानी एक ऐसे भक्त के बारे में है जिसे एक बहुत जरूरी सबक सीखना था। ऋषि भृंगी शिव के बहुत बड़े भक्त तो थे, पर उनकी भक्ति में एक कमी थी, वो अधूरी थी। उनका मानना था कि सिर्फ पुरुष तत्व ही पूजने लायक है। उनका अहंकार इतना ज्यादा था कि जब वो शिव की परिक्रमा करते थे तो पार्वती जी को नजरअंदाज कर देते थे। ये एक बहुत ही असंतुलित सोच थी। और तब शिव ने उन्हें एक गहरा सबक सिखाया। वो अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, एक ऐसा रूप जिसे भृंगी अलग अलग नहीं कर सकते थे। तब उन्हें यह एहसास हुआ कि जिसकी वो पूजा कर रहे हैं वो शक्ति के बिना अधूरा है। तो ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं है ना? ये हमें एक बहुत गहरे दर्शन की ओर ले जाती हैं। द्वैत का दर्शन, यानी 2 अलग अलग लगने वाली शक्तियों के बीच संतुलन का दर्शन। यहां देखिए, शिव स्थिरता, वैराग्य और शांति हैं, तो शक्ति गति, करुणा और सृजन है। ये गुण एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन में असली संतुलन तभी आता है जब इन दोनों ऊर्जाओं में तालमेल हो। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अर्धनारीश्वर हमें अद्वैत सिखाता है, यानी गैर द्वैत। ये हमें बताता है कि पुरुष और स्त्री या तर्क और भावना जैसी चीजें एक दूसरे से लड़ नहीं रही हैं, बल्कि वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं जो मिलकर ही एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो सवाल ये है कि इस पुराने दर्शन का आज की दुनिया में क्या मतलब है? इसका संदेश समय से परे है। जो हजारों साल पहले सच था वो आज भी उतना ही सच है। ये शक्तिशाली स्वरूप हमें याद दिलाता है कि पुरुष और स्त्री की ऊर्जाएं एक दूसरे से मुकाबला नहीं करती, बल्कि एक दूसरे को पूरा करती हैं। कोई भी समाज स्त्री ऊर्जा का सम्मान किए बिना और उसे अपनाए बिना असल में तरक्की नहीं कर सकता। और हाँ, व्यक्तिगत तौर पर भी असली ताकत इन दोनों गुणों को अपने अंदर संतुलित करने में ही। तो आखिर में अर्धनारीश्वर का ये स्वरूप हमें उस परम ब्रह्मांडीय संतुलन की याद दिलाता है जिस पर यह पूरा अस्तित्व टिका हुआ है।
और शायद इस पूरी बातचीत का सबसे गहरा सबक यही है, असली समानता सिर्फ कानूनी अधिकारों की बात नहीं है, बल्कि एक दूसरे के अस्तित्व के लिए गहरे सम्मान और स्वीकृति की भावना है। तो चलिए इसी सवाल के साथ आज की बात को यहीं रोकते हैं। हम सब अपने जीवन में, अपने काम में, रिश्तों में और अपने अंदर इस स्थिरता और ऊर्जा के बीच का संतुलन कैसे खोज सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।